नहीं आचार्य, आप इस तरह हार नहीं मान सकते। यदि आज आप हार गए तो ये संपूर्ण विजयनगर की पराजय होगी। आपको जीतना ही होगा। आप इस तरह हार नहीं सकते। लड़ाई करनी होगी आपको। कैसे रामा, कैसे? शक्ति नहीं है हमें। आप इसे पीजिए। इसे पीते ही मेरी सारी भूतियां शक्तियां आपके अंदर आ जाएंगी। अब इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं आचार्य, मैं भी आपके साथ हूं। ये हमारे विजयनगर की सुरक्षा और आत्मसम्मान का प्रश्न है। जीतना तो होगा ही। याद रखिए, राष्ट्र प्रेम से बड़ा और कोई प्रेम नहीं होता। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और राष्ट्र शत्रु से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। लीजिए। आगे बढ़िए आचार्य। राजा है तो राजा की तरह लड़, राजा की तरह हमसे मुकाबला कर। उठा तलवार और कर वार। इस बाबा के साथ आए सभी आदमियों को बंदी बना लिया गया है तात्कालिक महाराज। अब कम से कम इस राज्य के भीतर तो ये हर प्रकार से शक्तिहीन है। क्या अब सब सीधा सीधा और स्पष्ट दिखाई देने लगा तुझे दुष्ट? ले जाओ इस दुष्ट को और डाल दो काल कोठरी में। इसका दंड अब हम स्वयं सुनिश्चित करेंगे। एक ऐसा दंड जिसके पश्चात फिर इस जैसा राज्य शत्रु हमारे विजयनगर की ओर मैली दृष्टि डालने से पहले 100 बार अपने इष्ट देव को स्मरण करेगा। ले जाओ इसे। बधाई हो तात्कालिक महाराज, आपने अपना राजधर्म निभाया और इस पद और आसन की गरिमा रखी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय आपकी कर्तव्य निष्ठा देखकर अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। सच में गुरुजी, क्या तो काया पलट हुई है आपकी। कैसा अद्भुत रूप दिखाया है आपने। सच गुरुजी सच, आज तो आपने चमत्कार कर दिखाया। ये चमत्कार हमारा नहीं, पंडित रामाकृष्ण का है। यदि उनकी पुण्य आत्मा ने हमारा साथ ना दिया होता तो आज हम जीवित ना होते। उनकी आत्मा ने हमारे भीतर के देशभक्त को जगाया। वाह, मरणोपरांत भी कैसी लीला रच गए अपने पंडित रामाकृष्ण। जिसने प्राण हरे उसी के प्राण बचा गए। क्या कहें, कैसे कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शब्द नहीं है हमारे पास क्षमा मांगने के लिए। संभवतः हमसे जो भूल हुई है उसकी तो किसी लोक में भी क्षमा नहीं होगी। लज्जित हैं हम अपने किए पर। जिसे जीवन भर अपना प्रतिद्वंदी, अपना शत्रु मानते आए, आपके उसी पुत्र ने हमारे प्राण बचाए।
अपराधी हैं हम आपके, हमें दंड दीजिए। आप जो दंड देना चाहे हमें दंड दीजिए। इस पाप के बोझ को हम सह नहीं पा रहे हैं। मारिए हमें, दंड दीजिए, मारिए हमें। अरे सोच क्या रही है अम्मा जी, लगा दीजिए 2-4 लाठियां, अच्छा लगेगा हमें। धीरे मत मारिएगा। इन्हें अच्छा लगेगा। क्या कह रही हैं? कह रही है, कहते हैं अगर हृदय से किसी के लिए पश्चाताप करें, हृदय से अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, हृदय से मृत आदमी का नाम पुकारे, तो मृत आदमी पुनः जीवित हो सकता है। काश ऐसा हो सकता। हो सकता है, चलिए हमारे साथ। ये रहा रामा, ये रहे आप, पुकारिए रामा का नाम। अम्मा भी देखना चाहती है कि आपके पश्चाताप में कितनी सच्चाई है। अम्मा को पूर्ण विश्वास है कि अगर आपके पश्चाताप में थोड़ी भी सच्चाई है तो रामा अभी पुनः उठ खड़े होंगे। पुकारिए, अपने संपूर्ण हृदय से स्मरण करके हृदय से पुकारिए। अच्छा, प्रयास करते हैं। पंडित रामाकृष्णा, रामा, रामा, हमारे प्रिय मित्र रामा। जी गुरुजी। गुरुजी तो सच में जीवित हो गया। आप वापस आना ही पड़ा आचार्य। आपके पश्चाताप में इतनी शक्ति थी कि भगवान को मुझे पुनर्जीवित करने पर विवश होना ही पड़ा। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे। हम सबको आप पर गर्व है। एक बार फिर आपने विजयनगर को एक बहुत बड़े षड्यंत्र के शिकार होने से बचा लिया। आपकी बुद्धिमत्ता से मौत के मुंह से निकलने का कारनामा भला और कौन दिखा सकता है? मृत्यु के मुंह से बच निकलने का कारनामा? अर्थ क्या हुआ इस बात का? आप तो मर गए थे ना? अरे नहीं आचार्य, इतनी शीघ्र ये रामाकृष्ण आपका पीछा कहाँ छोड़ने वाला है? मरे नहीं थे? नहीं, वहां मृत्यु दंड से बच निकले थे, सुरक्षित, आराम से जीवित थे, माँ की कृपा से। भूत नहीं बने थे। क्या आचार्य, जीवित व्यक्ति भी कभी भूत बन सकता है भला? नाटक था ये सब। शुद्ध रूप से। मतलब कैसे हुआ ये सब? बताता हूँ आचार्य, सब बताता हूँ कैसे हुआ। उल्लू बनाया आपने हमारा। कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? आपको बनाने की क्या जरूरत है? आप तो पहले से ही उल्लू। इधर क्षमा करें आचार्य, परंतु और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। प्रश्न था राष्ट्र की सुरक्षा का, विजयनगर के सम्मान का। कैसे कोई राह चलता शत्रु आकर स्वांग रचकर हमें मूर्ख बनाकर हमारे राज्य को अपने अधीन कर सकता है? बस इसी बात का अनुभव कराना था उन्हें कि इतना सरल नहीं ये सब। इसलिए जो सही लगा वो किया। हम आपस में जितना भी लड़े झगड़े, जितने भी मनमुटाव हो, ये हमारा निजी मामला है। कैसे इस बात का लाभ उठाने का अवसर किसी और को दे सकते हैं हम? और वो जो पदार्थ आपने हमें पीने के लिए दिया था, वो केवल जल था प्रभु। उसको पीने के बाद हमें इतनी शक्ति कैसे आ गई? वो शक्ति तो पहले से ही आपके भीतर विद्यमान थी प्रभु। मैंने तो बस केवल एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक हवा देकर उसे जगा दिया। अन्यथा सत्य तो यही है कि आपने अपनी स्वयं की शक्ति और बल से उस बाबा को पराजित किया है। अच्छा, शुरू हो गई आपकी ज्ञान वर्षा। पंडित पुड़िया, यदि हमें कुछ हो जाता तो कौन इसका उत्तरदायित्व होता? अब आपको कुछ हो जाता तो क्या अंतर पड़ता है कि उसका उत्तरदायित्व कौन होता? आप कौन सा जीवित बचते ये सब देखने के लिए। और दूसरी बात,
यदि आपको कुछ हो भी जाता, भगवान ना करे आपके प्राण मान चले भी जाते, तो वही होता जो अब हो रहा है। हाँ, अंतर केवल इतना होता कि आपके स्थान पर मैं होता और मेरे स्थान पर आपका भूत, और वो भी असली भूत। हौसले पंडित रामाकृष्ण, तुझे देख लेंगे पंडित रामाकृष्ण। आने दे महाराज को। तुझे तेरी इस उद्दंडता का सबक ना सिखाया तो हमारा नाम भी राजगुरु तथा चार्य ने प्रतिशोध लिया जाएगा पंडित रामाकृष्ण। बहुत महंगी पड़ेगी तुझे ये शत्रुता। रुक और कर प्रतीक्षा हमारी अगले प्रकोप की बार की। सर्वनाश करके रख देगा तेरा ये तथाचार्य, सब कुछ सर्वनाश कर देगा। अरे 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 पंडित रामकृष्ण, अरे इन्हें छोड़िए। ये राग तो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। उसके बारे में सोचिए कि बाबा की सेना जो हमारी सीमाओं पर खड़ी है, उसका क्या? उसके बारे में कुछ सोचा है? उन्हें एक प्रेम पत्र भेजना है मंत्रीवर। हाँ जी, प्रेम पत्र। जंग के लिए सब तैयार है? जी हुजूर। हुजूर, हुजूर, आपके लिए पैगाम आया है। ये पत्र मैं आपके वजीर फुतलू बिन पिम्पिम की ओर से भेज रहा हूँ। क्या है कि आपके फुतलू साहिब के दोनों हाथ हमारे तात्कालिक महाराज श्री तथाचार्य जी के आदेश पर काट दिए गए हैं। अब क्योंकि वो कुछ भी लिखने में असमर्थ हैं, तो ये शुभ कार्य मुझे करना पड़ रहा है। वैसे मैं कौन हूँ? मुझे लोग पंडित रामकृष्ण कहते हैं। फुतलू जी ने बताया है कि आप लोग विजयनगर पर आक्रमण करने आए हैं। 100 हाथी, 500 घोड़े और 1 लक्ष सैनिकों के साथ। बड़ी अच्छी बात है, आना भी चाहिए। आइए आइए और आकर स्वयं अनुभव ले लीजिए कि मित्रों के स्वागत के लिए हम कितने विनम्र हैं और शत्रुओं को उनकी उद्दंडता का उत्तर देने के लिए कितने कठोर। आपके आक्रमण का उत्तर देने के लिए हमारी सेना संपूर्ण रूप से तैयार है और व्याकुल भी, आप सभी के टुकड़े टुकड़े करके आपके राज्य में वापस भेजने के लिए। विनम्र चुनौती है बंधुओं। विजयनगर तो छोड़िए, विजयनगर की सीमा की घास का एक तिनका भी तोड़कर दिखाइए। आपका शुभचिंतक, विजयनगर का विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्ण। क्या हुक्म हो हुजूर? फौज को बोल दे विजयनगर पर हमला करने के लिए। अहमक, फौज के पास जाओ और उन्हें बोलो तुरंत यहाँ से निकलने के लिए, वरना सबके यहाँ से टुकड़े जाएंगे वापस। वो बैठे इंतजार कर रहे हैं हमारी धज्जियां उड़ाने का। उन्हें बोलो यहाँ से तुरंत निकले, ये तो सबके सब बेमौत मारे जाएंगे। जब तक पंडित रामकृष्ण विजयनगर में मौजूद है, विजयनगर पर काबीज का ख्वाब देखना भी बहुत बड़ी जहालत है। जल्दी निकलने के लिए बोलो, जाओ। दरबार ही जा रहे हैं ना? हाँ, क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हो? नहीं, कुछ नहीं। आज कुछ भिन्न सा प्रतीत हो रहा है। ये प्रसन्नता, ये संगीत, ऐसा लग रहा है किसी से भेंट करने जा रहे हैं। भेंट? किससे? चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। नहीं नहीं, अब तो तुम्हें अवश्य ही बताना पड़ेगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं किससे भेंट करने जा रहा हूँ? होगी कोई, हमें क्या पता। होगी कोई? होगी कोई से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? अब हमें नहीं पता, परंतु हमने आज तक आपको इस तरह तैयार होकर दरबार तो जाते हुए नहीं देखा। देखो शारदा महोदया, आज मेरी मनस्थिति अत्यंत ही प्रफुल्लित है और मैं इसे व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहता, समझ लो। इसलिए तुमसे अनुरोध है कि तुम्हारी कोई भी शंका, कुशंका, खोजबीन कुछ भी हो, उसे संध्या काल के लिए सुरक्षित रख लो। क्या है कि तुमसे वाद विवाद करने में ना मुझे निद्रा आने लगती है और प्रातः काल से ही पुनः निद्रा मगन होने की मेरी तनिक भी अभिलाषा नहीं है।
देखा अम्मा, प्रातःकाल से हमसे वाद विवाद करने में लग गए हैं। वाद विवाद और मैं? अम्मा, मैं तो चुपचाप दरबार जाने के लिए तैयार हो रहा था, ये आ गई मुझसे वाद विवाद करने के लिए। क्या है? इतना सज सवर के कहाँ जा रहे हो? वो ना, ये प्रश्न तुम कर रही हो या ये? हाँ, बात को घुमाओ मत। प्रतिदिन तो बुझे बुझे से रोती हुई सूरत लेके दरबार जाते हो, और आज ये चहकना, गालों में अरुणाई, क्या रहस्य है? अम्मा, कोई विशेष बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि गत 2 दिवस से आचार्य दरबार ही नहीं आ रहे हैं, तो कोई मानसिक चिंता, कोई तनाव, कोई विवाद नहीं है। संपूर्ण दिवस प्रसन्नता में व्यतीत होता है। कथाचार्य दरबार में क्यों नहीं आ रहे? कहाँ है वो? जी मुझे क्या पता, कहीं भी हो, मेरे दिवस तो प्रसन्नता में व्यतीत हो रहे हैं ना। अच्छा, तो ये कारण है। हाँ, और एक बात, आज मैं घर पर अल्पाहार नहीं करूंगा। मेरा विचार आज बाहर पूरी भाजी खाने का है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु हमने जो घर पे अल्पाहार बनाया है, उसका क्या? उसका सेवन तो तुम ही करो, बनाया भी क्या होगा? दलिया। आज मैं बाजार जाके पूरी भाजी खाऊंगा, तत्पश्चात दरबार जाऊंगा। ठीक है, मैं भी चलूंगा तेरे साथ, मुझे भी खानी है पूरी भाजी। चल, मजे करेंगे, आजा। लामत, हाँ। मुझे ये वाले फूल चाहिए। अच्छा, ये सुगंध चमेली के पुष्प की है। चंपा की सुगंध है। चमेली की है। अरे चंपा की सुगंध। अरे चमेली की है। लामत देख, ये दोनों लड़ ले, चल देखते हैं। नहीं गुंडप्पे, जब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तो उनके मध्य हमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अली कुछ नहीं होगा, मैं होना तेरे साथ, चल देखते हैं, मजा आएगा। अरे नहीं, यहीं खड़ा रहे चुपचाप। इतनी बार बोले चमेली की है। अरे चंपा की सुगंध आप है। दोनों क्यों भी बात कर लो? मुझे बता, आपकी तमस्या का निवारण मैं कर लूंगा। अच्छा बालक, तुम ही बताओ, इसमें से जो गंध आ रही वो चंपा के पुष्प की है या चमेली के? इस समय तो गुंडप्पा, गुंडप्पा, अरे गुंडप्पा, है? अरे, अरे गुंडप्पा! मैं कहाँ हूँ? प्रणाम पंडित रामकृष्णा जी, आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। बाहर फेंक दूंगा। है? किसे बाहर फेंक देंगे? और क्यों? और आप है कौन? गुंडप्पा कहाँ है? गुंडप्पे? शांत, गुंडप्पा भी पूर्ण तरह से स्वस्थ है, अंदर घंटियों से क्रीड़ा कर रहा है। मैं शंभुआ जलदस्यु शाकाल का पुत्र हूँ, बाहर फेंक दूंगा। शिव 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 शिव, आप अपने पिता को बाहर क्यों फेंक रहे हैं? मैं उन्हें नहीं फेंक रहा हूँ, अभी तो उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया था। बहुत ही दुखद कहानी, लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। हाँ। बाहर फेंक दूंगा। अच्छा अच्छा, बाहर फेंक दूंगा आपका अटक वाक्य है। बाहर फेंक दूंगा, अच्छा है। अटक वाक्य? मैंने बहुत सारे लोगों को बाहर फेंका है, इसलिए वाक्य अटक गया है। पंडित रामकृष्ण, आप मेरे पिताजी से परिचित होंगे आशा करता हूँ। क्षमा करें, मुझे आपके पिता के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। इसके पूर्व मैंने उनके विषय में कभी सुना भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? संपूर्ण दक्षिण भारत से श्रीलंका तक समुद्र दस्यु शाकाल के नाम का डंका बजता है और आप कह रहे हैं आपने उनके बारे में सुना नहीं है? बाहर फेंक दूंगा। अब वो क्या है कि मैं भूमि पर निवास करता हूँ ना, और आपके पिता तो जलदस्यु थे, इसी कारण संभवतः अनभिज्ञ हूँ। परंतु आप कृपया करके स्पष्ट करें, आपने मेरा अपहरण अवश्य ही किसी विशेष प्रयोजन से किया है, तो अविलंब हम उस मुख्य चर्चा पर आते हैं ताकि समय की बचत हो। क्या है कि बड़ी भूख लगी है और पूरी भाजी खाने का कार्यक्रम है। भूख? हाँ। स्वामी रामकृष्ण। स्वामी रामकृष्ण। स्वामी। ओ स्वामी, हाँ। आदेश दीजिए मालिक, उपमा गर्म है। नहीं नहीं नहीं, उपमा नहीं, मुझे पूरी भाजी खानी है। स्वामी, पंडित रामकृष्ण के लिए पूरी भाजी का प्रबंध किया जाए। क्षमा कीजिए मालिक, इसमें तो पूरी सब्जी का कहीं भी उल्लेख नहीं है। हाँ,
इस सूची में खोई की बर्फी और जलेबी का उल्लेख जरूर है, जो पंडित रामकृष्ण को अत्यंत प्रिय है। मुझसे संबंधित समस्त सूचनाएं एकत्रित कर रखी है और मुझे यहाँ उठा कर ले आए हैं। इसके पीछे इनका प्रयोजन क्या है? शंभुआ जी, आपने मुझसे संबंधित सारी सूचनाएं एकत्रित कर रखी हैं। अवश्य ही किसी आवश्यक कार्य हेतु आपको मेरी आवश्यकता होगी। पंडित रामकृष्ण जी, आप तो बहुत ही चतुर हैं। तभी तो हमने आपका अपहरण करवाया है। कृपया इसे खोलिए, खोलिए, खोलिए। इस पे तो कुछ लिखा है मुझसे अलग परंतु मुझ जैसा, नाम ना बताए बताए मैं हूँ कैसा, हमेशा सत्य बोलता रिश्वत के लिए मुंह ना खोलता, दूर हो जाए तो करे अदृश्य पास आने पर करे प्रकट, बूझो ये पहेली विकट है। पंडित रामकृष्ण, मेरे पिता का सारा जीवन व्यापार हेतु आने जाने वाले जलियानों को लूटने में बीता, परंतु एक सप्ताह पहले उनकी मृत्यु हो गई और अपनी मृत्यु से पूर्व वो अपने पीछे छोड़ गए एक अबोध बालक। मेरा छोटा भाई, और साथ ही साथ छोड़ गए अपने जीवन की लूटपाट की सारी कमाई। बाहर फेंक दूंगा। अच्छा है, अच्छा है। तो आपके दृष्टिकोण में ये तो बड़े हर्ष का प्रसंग है। क्या कहा आपने? मेरे पिता की मृत्यु मेरे लिए हर्ष का प्रसंग है? नहीं 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 नहीं, मृत्यु नहीं, आपके पिता जो विरासत में इतना धन छोड़ के गए हैं वो हर्ष का विषय है। मेरे पिता के समक्ष में एकदम अयोग्य था, जो कि सत्य भी है। हाँ? कुछ सीमा तक। अपने मरने के पश्चात वो अपनी सारी लूटपाट की रकम, सारी संपत्ति कहीं छिपा गए और मेरे लिए छोड़ गए ये धुंधली सी पहेली, जिसमें छिपा है उस संपत्ति तक पहुंचने का रहस्य जो मेरे समझ के पार है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैंने बारी बारी कई विद्वानों का अपहरण करवाया और उनसे इस पहेली को बूझने को कहा, परंतु किसी को सफलता प्राप्त ना होने पर मैंने उन सबको बाहर फेंक दिया। तत्पश्चात मुझे आपकी गुणवत्ता, चतुराई और बुद्धिमत्ता की सूचना प्राप्त हुई। फलस्वरूप आप यहाँ पर हैं और इस पहेली को बुझाने में मेरी मदद करेंगे। तो आपकी मंशा ये है कि आपके पिता द्वारा लूटकर एकत्रित किए गए धन को प्राप्त करने में मैं आपकी सहायता करूं। जी, यही मेरी मंशा है। एक बात कहूं शंभुआ महोदय, आपके पिता का आपके संबंध में जो मत था ना, वो बिल्कुल सत्य है। आप सत्य में अयोग्य हैं। फेंक दीजिए। आपको ज्ञात है कि मैं कौन हूँ? अवश्य ज्ञात है। आप पंडित रामकृष्ण हैं? हाँ। पंडित रामकृष्ण बुद्धिजीवी और चतुर। आपकी बौद्धिक क्षमता 100 हाथियों के बल से भी अधिक शक्तिशाली है। हाँ, प्रशंसा के लिए आभारी हूँ। परंतु इन सब के साथ साथ मैं विजयनगर के महाराज श्री कृष्णदेव राय का व्यक्तिगत सलाहकार भी हूँ। तो यदि उन्हें ज्ञात हो गया कि आपने मेरा अपहरण किया है, तो आपका क्या होगा? ये कथन तो आपका पूर्णतया सत्य है। हाँ? परंतु यदि मैं अपने पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति अर्जित करने में असफल रहा तो मैं अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे पाऊंगा। फलस्वरूप वो मुझे त्याग कर चले जाएंगे। मैं स्वामी को भी वेतन नहीं दे पाऊंगा, वो भी मुझे त्याग देगा। मैं निर्धन हो जाऊंगा, दाने दाने को लाचार। मैं जहां भी जाऊंगा वहां से लोग मुझे बाहर फेंक देंगे। अब इस प्रकार जीवन जीने से तो अच्छा यही होगा कि महाराज कृष्णदेव राय मुझे मृत्युदंड दे दे। इसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात मैंने आपका अपहरण करवाने का निर्णय लिया। उचित निर्णय लिया ना?
पंडित रामाकृष्ण? कदापि नहीं। आपका निर्णय अनुचित है, क्योंकि मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा, किसी भी मूल्य पर नहीं। हमें आपसे यही आशा थी पंडित रामाकृष्ण। इसलिए आपके लिए हमने कुछ विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया है। आइए उन विशिष्ट अतिथियों से आपका परिचय करवाते हैं। चलिए चलिए, देखो तो सही कौन है विशिष्ट अतिथि। आइए आइए। शारदा, तुम सब क्या? अरे, आपने अपने मित्र के बारे में हमें कभी बताया नहीं। वो मेरे मित्र। देखिए ना, कितना सुंदर हार दिया है इन्होंने। आप हमारे विवाह में क्यों नहीं आए? क्या करें, हमारे घनिष्ठ मित्र पंडित रामाकृष्ण ने हमें विवाह में आमंत्रित जो नहीं किया था। अम्मा कह रही हैं कि इन्होंने आपके बारे में इन्हें कभी नहीं बताया। अरे अम्मा, क्या? ये देखिए। अम्मा, तुम्हारी लाठी का प्रहार वैसे ही भारी पड़ता है, इस पर चांदी क्यों मड़वा लिया? इन्होंने नहीं, आपके मित्र ने मड़वा के दी है। ये देख दंतिया, अच्छी है ना? इनकी खूब मधुर ध्वनि है। हाँ, अच्छी है। आपके बारे में संपूर्ण जानकारी है हमें। बाहर फेंक दूंगा। अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया है आपने, हैं? मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, परंतु क्या है ना कि थोड़ा सा समय लगेगा। क्या है कि बड़ी ही जटिल पहेली है, उसका हल ढूंढने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। सब कुछ हिल क्यों रहे? शारदा, तुमने कुछ अनुभव किया? हाँ, वो अवश्य। पंडित रामाकृष्ण, आप समय लीजिए, अवश्य लीजिए, परंतु उससे पहले आप सब भोजन कक्ष में चलकर भोजन ग्रहण कीजिए। जी प्रभु, भोजन कक्ष में संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है। उपमा गरम है। केवल उपमा गरम है, बाकी खाना शीतल है? नहीं नहीं, संपूर्ण भोजन गरम है, उपमा गरम है। इससे पहले कि समस्त भोजन शीतल हो जाए, आइए भोजन कक्ष में प्रस्थान करते हैं। हाँ, चलिए चलिए, आओ आओ। अरे मुझे भोजन करने जाना है। शिव 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 शिव, ये पंडित रामाकृष्ण हमारे मानस पटल पर ऐसा अंकित हो गया है, ऐसा अंकित हो गया है, यहाँ भी दृष्टिगोचर हो रहा है। नहीं नहीं गुरुदेव, ये तो वास्तव में पंडित रामाकृष्ण है। जी गुरुजी, देखिए उधर देखिए। पंडित रामाकृष्ण यहाँ? पंडित रामाकृष्ण, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही प्रश्न तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गुरुवर। राजगुरु तथाचार्य, पंडित रामाकृष्ण हमारे परम मित्र हैं। बाहर फेंक दूंगा। फेंक दीजिए, फेंक दीजिए, फेंक ही दीजिए, ये इसी लायक है। परिहास कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों एक दूसरे से भली भांति परिचित हैं। हाँ, हमारे स्नेह के चर्चे तो पूरे विजयनगर में प्रसिद्ध हैं। क्यों गुरुवर? पंडित रामाकृष्ण, हमने राजगुरु तथाचार्य को यहाँ अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए पूजन हेतु आमंत्रित किया है। आचार्य और शांति, उत्तम है, उत्तम है, अति उत्तम, अति उत्तम। शंभुआ जी, ये आपका मित्र कैसे बन गया? कहाँ मूंछ और कहाँ पूंछ? आपको पूंछ कह रहे हैं? आपने हमें पूंछ कहा? बाहर फेंक दूंगा। ना 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 ना, हम आपको तो मूंछ कह रहे हैं, इन्हें पूंछ कह रहे हैं। ये है ही पूंछ, ये आपकी मित्रता के योग्य नहीं है। हाँ, संभव भी। अब श्री कृष्ण और सुदामा में भी तो मित्रता थी। हाँ? अब आप सब भोजन ग्रहण कीजिए। बाहर फेंक दूंगा। नहीं 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 नहीं, भोजन फेंकने की बाहर कोई आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुजी किस दिन काम आएंगे? हमारे गुरुजी को दे दीजिए, सब चट कर जाएंगे। क्यों गुरुजी? है ना? भोजन पर ध्यान केंद्रित करो, अन्यथा हम तुम्हें बाहर फेंक देंगे। जी गुरुजी।
अम्मा, शारदा, शांति से खाओ, आराम से। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कई दिनों से भोजन नहीं मिला तुम लोगों को। उठा लो। क्या? अरे रसगुल्ले का थाल उठा लो, बहुत स्वादिष्ट है। स्वामी, इस प्रकार स्वाद से जब मेहमान भोजन ग्रहण करते हैं तो मैं प्रफुल्लित हो उठता हूँ और मन करता है बाहर फेंक दूं। प्रशंसा कर ले और फिर भी बोलते बाहर फेंक दूंगा। हाँ? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, हमारे मालिक इसी तरह प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद मालिक। उपमा गरम है? नहीं 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 चाहिए, मसाला डोसा है तो लाना। हाँ हाँ, आप सभी भोजन ग्रहण कीजिए। वैसे तो भोजन हमारे लिए बना था, परंतु हम संतुष्ट हो चुके हैं। भोजन व्यर्थ ना जाए, इसलिए आप लोग खा लीजिए। धनी मनी उठा लो। अब और अत्यधिक ग्रहण नहीं कर सकते बस। नहीं नहीं, भोजन नहीं, आचार्य को उठा लो। उन्होंने इतना खा लिया है ना, स्वयं को उठा नहीं पाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुवर, आपको ज्ञात है ये शंभुआ कौन है? हाँ, ये जंडस्यु शाकाल का पुत्र है। और फिर भी आप यहाँ पधारे? अरे ये जमीन इतनी हिल क्यों रही है? पंडित रामाकृष्ण, इधर आइए। हाँ, हम तुम्हें बताते हैं कि हम यहाँ क्यों आए। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें बहुत अच्छी दक्षिणा मिल रही है। और आपको क्या लगता है दक्षिणा देकर ही आपको मुक्त कर देगा? अवश्य, हम भी तो इसके पिता की आत्मा को मुक्त कर रहे हैं। अच्छा, ये इतना मूर्ख नहीं है कि आपको मुक्त कर दे। यदि इसे ऐसा लगा कि आप महाराज को इसके गुप्त स्थान का पता बता देंगे और इसे बंदी बनवा लेंगे तो? हाँ, हमने इस पक्ष पर तो विचार ही नहीं किया। वही तो। हम क्या करें? रात्रि होने की प्रतीक्षा करते हैं। नहीं नहीं, हम और नहीं खा पाएंगे। अरे खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भागने की बात कर रहा हूँ। कैसे? वो मैं रात्रि में आपके कक्ष पे आकर बताऊंगा। मुझे दे। अब मुझे मेरा भोजन ग्रहण करने दीजिए। ये सब हिल क्यों रहा है? अम्मा, भोजन कितना स्वादिष्ट था ना। अरे लामा, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं किया। तेरा जीवन ही कितना हुआ है गुंडप्पे, पहली बार खाया है। आपके मित्र कितने अच्छे हैं ना। हाँ वही, तुमसे किसने कहा कि वो मेरा मित्र है? वो मेरा मित्र नहीं है। अरे वो हमारा इतना सत्कार कर रहा है और तू है कि उसके बारे में ऐसा सोचता है। अम्मा, मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। उस शंभुआ ने मेरा और गुंडप्पे का अपहरण कराया है। अपने पिता द्वारा छिपाए गए धन कोष को ढूंढने के लिए बाध्य कर रहा है मुझे। इस अतिथि सत्कार के पीछे स्वार्थ छिपा है उसका। पर उन्होंने हमें कितने अच्छे उपहार दिए हैं। कितने अच्छे उपहार दिए हैं। ओ शारदा महोदया, किसी भ्रम में मत है ना। वो तुम लोगों को यहाँ लेकर ही इसीलिए आया है ताकि तुम सब मुझ पर दबाव डाल सको। अरे तुम लोग यहाँ आए क्यों? दो व्यक्ति हमारे आवास पर आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि आपने हमें यहाँ आने का आदेश दिया है, इसलिए हम चले आए। अम्मा, तुम्हारा बचपना कब जाएगा? कोई भी अपरिचित व्यक्ति आएगा, कहेगा मैंने बुलाया है, तो तुम आ जाओगी। क्या कह रही हैं? शारदा ने कहा इसलिए हम चले आए। अम्मा, नहीं, हम बताते हैं। एक व्यक्ति हमारे लिए हार लेकर आया, परंतु झुमके लाना भूल गया। उसने हमसे कहा कि यदि हम उसके साथ जाएंगे तो वो हमें झुमके दे देगा। अब बिना झुमकों के हार सुंदर प्रतीत नहीं होता ना, इसलिए हम चले आए। प्राप्त हो गए तुम्हें झुमके? हाँ, बहुत सुंदर है, हम अभी दिखाते हैं। अरे नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चुपचाप विश्राम करो। हम सबको रात्रि में यहाँ से भागना है। हाँ। ये क्या है? इसका क्या करोगे? अरे इसकी आवश्यकता होगी। अरे इसकी आवश्यकता क्यों होगी? देखो ना, कोई सैनिक भी नहीं है। और यदि आवश्यकता पड़ी भी तो अम्मा की लाठी है ना, चांदी जड़ी हुई। अरे अम्मा की लाठी से नाव थोड़ी ना चलेगी, उसके लिए तो चप्पू चाहिए ना।
नाउ शारदा, कभी तो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया करो। रखो उसे, रखो। परंतु मैंने कहा ना, रखो। गुरुवार, गुरुवार। क्या है? चलिए। कहाँ चलिए? ये भागना था ना। हाँ, चलिए चलिए चलिए, आइए आइए। अरे रामा, ये जमीन क्यों हिल रही है? पता नहीं बंधु, कुछ ज्ञात नहीं है। अरे रामा, पहरे पर कोई सैनिक नहीं है। रुक, सोच ये कोई जाल तो नहीं है। पंडित रामाकृष्ण, क्या कर रहे हो? हुक क्यों गए? चलो जल्दी चलो। ईश्वर की कृपा है, सैनिक कहीं प्रस्थान कर गए होंगे। चलो भाग चलते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए, क्या करते हैं? बैठ क्यों गए? चलिए आगे बढ़िए, चलिए। शंभुआ जी, शंभुआ महाशय, शंभुआ महादेव, ये देखिए आपके मित्र पंडित रामाकृष्ण यहाँ से भाग रहे हैं। शीघ्र आइए, आइए। शंभुआ जी। क्या हुआ राजगुरु, क्यों गला फाड़े हो? आप तो कहते थे कि पंडित रामाकृष्ण आपके मित्र हैं, और ये चुपचाप अपने परिवार के साथ पलायन कर रहे थे। वो तो हमने आपको सचेत कर दिया। और तो और, वो जो भोजन कक्ष जहां आपने इनका आतिथ्य कर इन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया, वहां बैठे बैठे आपकी निंदा कर रहे थे हमारे समक्ष, और हमें भी भयभीत कर रहे थे। कह रहे थे बहुत कम दक्षिणा मिलेगी। हमने कहा ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें तो अधिक दक्षिणा मिलेगी। देंगे ना आप अधिक दक्षिणा? हाँ हाँ हाँ। यहाँ प्राण है अपने संकट में, और बुड्ढे को अभी भी दक्षिणा की पड़ी है। हमने तो इनसे कहा भी कि ना ना, शंभुआ जी तो शंभुआ है, महान प्रसिद्ध समुद्र दस्यु शाकाल के पुत्र हैं। यथाशक्ति हमें दान दक्षिणा अवश्य देंगे। परंतु ये हमें भ्रमित कर यहाँ से पलायन करने के लिए उकसा रहे थे। पंडित रामाकृष्ण, जी जी जी, राजगुरु सही कह रहे हैं। वहां फेंक दूंगा। नहीं, बाहर फेंकने की क्या आवश्यकता है? हम स्वयं ही चले जाएंगे। हम नहीं जाएंगे ना, हम तो नहीं जाएंगे। हाँ, एकदम उचित निर्णय लिया है आपने राजगुरु। इससे ये बात पूर्णतः सत्यापित होती है कि आप कैसे राजगुरु के पद पर आसीन हैं। पंडित रामाकृष्ण, मुझे बड़ा खेद है कि आपके ऐसे विचार हैं मेरे बारे में। यदि आपको यहाँ कोई कष्ट था तो आपको मुझे बताना चाहिए था। यदि आप मेरे आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न नहीं हैं, तो आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। जा सकते हैं। सच्ची? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो शीघ्र प्रस्थान करते हैं यहाँ से। चलो चलो, यहाँ से निकल के जाएंगे कहाँ? चुप चुप चुप, चलो चलो चलो। चिल्ला क्यों रहे हैं? हम एक पानी की जहाज पर खड़े हैं और यहाँ से निकलने का कोई मार्ग नहीं। अब समझ में आया कि भूमि ऐसे हिलती हुई क्यों प्रतीत होती थी। अरे शारदा अम्मा, तुम लोग मुझे पहले नहीं बता सकते थे? इसलिए तो हमने अपने हाथों से चप्पू उठाया था। हमें लगा हमने नाव की व्यवस्था कर दी है। शारदा महोदया, यदि मैंने नाव की व्यवस्था की होती तो चप्पू की व्यवस्था स्वयं नहीं कर लेता क्या? वो हमें ज्ञात नहीं। हम आपकी अर्धांगिनी है ना, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम आपके कार्य में सहायता करें। हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे। हे भगवान, दूर दूर तक पानी है, अब क्या करूं? कहा था ना मैंने, ये अवश्य एक जाल है। तू भी फंसा और मुझे भी फंसा दिया। अब क्या करेगा?
पता नहीं बंधु, अब तो वही करना होगा जो शंभुआ चाहेगा।